हाँ तो नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों क्लास 10th के बायोलॉजी जो है, क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी सारा प्रीवियस ईयर यानी कि टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए 2013 में, 2015 में, 16 में, 20 में, 19 में, ये सारी क्वेश्चन, ये जितना भी है ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्नों को हमने एक जगह लिया है। चैप्टर 1 का है, देख सकते हैं यहाँ से। क्लास 10th अध्याय 1 जीव विज्ञान जैव प्रक्रम पोषण जो आपका चैप्टर का नाम है। उस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव है लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आपको हम कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये देखिए 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कहाँ से बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। देखिए 2015 के सेकंड सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या मोटापा से। बताइए, ग्वाइटर अथवा घेंघा जो पनपता है वो किसकी कमी से पनपता है? तो ये बच्चा को पता है, आयोडीन जो पनपता है वो आयोडीन की कमी से जो है सो घेंघा पनपता है। यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कूटपाद किस में पाया जाता है। 2016 में पूछा हुआ ये प्रश्न है। कहता है कूटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो कूटपाद की जहाँ तक हम बात करेंगे तो कूटपाद ये अमीबा में पाया जाता है, और कूटपाद की सहायता से ही अमीबा अपना भोजन पकड़ता है, यानी अपना भोजन ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। 2018 के सेकेंड सिटिंग का पूछा गया प्रश्न है। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, या इनमें से सभी के लिए? तो 4 का राइट जवाब होगा इनमें से सभी के लिए। यानी कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। किसके लिए? तो ये इसके लिए डाला जाता है मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, अर्थात इनमें से सभी के लिए। यानी 4 का जो डी ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, कहता है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। 5x पर, 10x पर, 25x पर या 45x पर? स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कितना x पर देखा जाता है? तो इसका राइट जवाब होगा 10x पर इसको देखा जाएगा। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 4, 6, 8 या फिर 12? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 हो जाएगा इसका राइट जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है, या इनमें से कोई नहीं? दांत को साफ करने के लिए जो होता है दंत मंजन प्रायः कैसा होता है? तो दांत को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है वो क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। आप लोग केमिस्ट्री में भी ये चीज़ पढ़े होंगे। ये भी देखिए 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतपोषी, परजीवी, इनमें से सभी? तो राइट का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी हरे पौधे आपको क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कितने बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। देखिए 2014 में पूछा, 19 में पूछा, 20 में भी पूछा, इतना इंपॉर्टेंट है। 2019 में निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जीव है। तो उभयलिंगी जीव की बात करेंगे तो ये केचुआ आपका उभयलिंगी जीव है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेता है। तो मछली आपको गिल्स की सहायता से सांस लेता है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 10 की तरफ बढ़ जाते हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। देखिए 2019 में 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। 2019 में 20 में पूछा गया है, सबको पता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या मेरे भाई कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो पौधे का रंग हरा होने का कारण है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग कैसा होता है, हरा होता है। या पत्ती का रंग हरा क्यों है, फिर भी आंसर यही चला जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्शक। ये 2020 का प्रश्न पूछा गया है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है तो स्पर्शक कहेंगे, याद रखिएगा स्पर्शक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो C6H12O6 होता है। देख लीजिए कहाँ पर है, C6H12O6 ऑप्शन सी है जो कि ग्लूकोज का सूत्र है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। 2020 में पूछा हुआ सेकेंड सीटिंग का प्रश्न है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। तो अमीबा में अधिकांश पोषण की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो अमीबा में पोषण जो होगा अंतर्ग्रहण की क्रिया के द्वारा होता है। तो अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण क्रिया के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पेड़ पौधों में या फिर परजीवियों में। बताइए 16 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या डेंटाइन कहते हैं, इनामेल कहते हैं, अस्थि कहते हैं या फिर क्राउन कहते हैं। तो दांत के सबसे ऊपरी परत को कहते हैं इनामेल, याद रखिएगा। दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहेंगे, इनामेल कहेंगे। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होगा, आमाशय, छोटी आंत, ग्रासनली, बड़ी आंत। मानव आहार नाल का सबसे बड़ी भाग क्या होता है। तो मानव आहार नाल का सबसे बड़ी भाग होता है छोटी आंत। अगला क्वेश्चन कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है। 2013 में 2021 में प्रश्न पूछा गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या फिर श्वेत रक्त कण में। बताइए मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम की अगर हम बात करेंगे तो मैग्नीशियम पाया जाता है आपको क्लोरोफिल में। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए 2015 में ये क्वेश्चन पूछा, 2016 में पूछा, 19 में पूछा, 21 में पूछा, कितने बार पूछा। यानी आप सोच सकते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारा PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आपको वहाँ से PDF वगैरह सारा मिल जाएगा। चलिए देखिए, और ये नोट्स आपको चाहिए, इसके साथ साथ आपको नोट्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी नोट्स मिल जाएगा सारा। तो आप हमारे मोबाइल नंबर 7970 इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण यानी कि पेड़ पौधा के लिए क्या आवश्यक है। तो पर्णहरित या क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात इनमें से सभी। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई। 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, पोलार्ड के द्वारा, रिचार्ड के द्वारा। न्यूक्लियस शब्द जो दिया गया किसके द्वारा दिया गया। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है दोस्त, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में या फिर फैटी एसिड के रूप में। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधों में भोजन की अगर हम बात करेंगे तो पौधों में भोजन जो है स्टार्च के रूप में जमा होता है। पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है।
पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? 2021 में सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स या ऊतक विज्ञान। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका विज्ञान कहलाता है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन या इनमें से सभी? निम्न में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम की बात करेंगे तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम कौन सा काम करता है? तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? 2024 में 2021 में पूछा गया, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। तो 25 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। 25 का राइट जवाब क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए पार्ट 1 में भी हम 25 क्वेश्चन ही रखते हैं, बाकी 26 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन तक हम कल नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे आपको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।